अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद आसम शाकर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसम स्काई न्यूज। फलस्तीन और इसराइल लड़ाई मुज़ाकरात ही आखिरी हल होगा। इसराइल की ताज़ा और तारीख की बदतरीन झड़पों के हवाले से जो खबरें इस वक्त मसूल हो रही हैं वो इंतहाई भयानक और मंजरे पेश कर रही हैं। आखिरी खबरें आने तक 1000 से जायद इसराइल वगैरह मुल्की हलाक और इतने ही बल्कि इससे ज्यादा फलस्तीनी शहीद हुए हैं। और इस वक्त भी गजा के बॉर्डर पर शदीद झड़पें जारी हैं, जिसमें सैकड़ों जानें जाया होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। और फिर इसी पर बस नहीं बल्कि अमरीकी बहरी बेड़ा जल्द ही इसराइली फौज के साथ शामिल होगा और फिर मजीद तबाही के मनाजर सामने आएंगे। फिर भारतीय वजीर आजम मोदी भी इसराइल के तावन की यकीन दहानी करा चुका है, जिससे लगता है कि ये जंग तवील होने वाली है। जबकि दूसरी जानब ईरान, लुबनानी तंजीमें, हिजबुल्लाह और दीगर तंजीमें भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुकी हैं कि वो फलस्तीन का साथ देंगी। चीन ने फलस्तीन और इसराइल की कशीदगी पर आज़ाद फलस्तीनी रियासत के क़याम को तनाज़ा का हल करार दिया है और चीन और मकसद के लिए सऊदी अरब, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक से राब्ता करके अमली तौर पर मैदान में है। ताहम इस मौके पर सलामती कौंसिल के अहम इजलास का बेनतीजा खत्म होना अफसोसनाक है। अमेरिका की ख्वाहिश थी कि रुकन ममालिक हमास के हमलों की मज़ामत करें, मगर रूस ने दीगर मुल्कों से इत्तफाक नहीं किया, बल्कि रूसी सफीर ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल फलस्तीन से मुतल्लक दहाइयों पहले मुआहदे पर अमल करे और पाकिस्तान जैसे ममालिक ढके छुपे अल्फाज में इसराइल की मज़ामत भी कर रहे हैं कि वो बस करे और किसी अमन मुआहदे की तरफ जाए। खैर, मशरक वस्ती के इस तवील और खूनी तनाज़े को दहाइयां गुजर चुकी हैं, जिसका मुस्तकबिल करीब में भी कोई मुस्तकिल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अगर हम इसकी तारीख में जाएं तो ये तनाज़ा इस वक्त शुरू हुआ जब यूरोप में यहूदियों के साथ रोए रखे जाने वाले सलूक की वजह से सिहोनी तहरीक जोर पकड़ने लगी, जिसका मकसद यहूदियों के लिए अलग रियासत का क़याम था। उस वक्त फलस्तीन का इलाका सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में था। ताहम पहली जंग अजीम के बाद ये खित्ता बरतानिया के ज़ेरे तसल्लुत आया, जहां यहूदी बड़ी तादाद में मुंतकिल होने लगे और यूं मकामी अरब आबादी के साथ तनाव का आगाज हुआ। बरतानिया और फ्रांस ने मशरक वस्ती के तकसीम किया और मुख्तलिफ रियासतें क़याम में आई। ताहम फलस्तीन बरतानिया को ज़ेरे तसल्लुत ही रहा, जहां अरब कौम परस्तों और सिहोनी तंजीमों के दरमियान कशीदगी बढ़ने लगी। सिहोनी तंजीमों ने अक्सरी गिरोह कायम कर लिए, जिन्होंने दूसरी जंग अजीम के बाद अलग रियासत के लिए दबाव बढ़ना शुरू कर दिया। 1947 में
अक़वाम मुत्तहिदा ने वोटिंग के जरिए फैसला किया गया कि फ़लस्तीन को 2 टुकड़ों में तकसीम किया जाए, जिनमें एक यहूदी रियासत और एक अरब रियासत, जबकि यरूशलेम बैतुल मुक़द्दस एक बैनुल अक़वामी शहर होगा। ताहम 14 मई 1948 को इसराइल का क़याम हुआ तो अगले ही दिन उर्दन, मिस्र, शाम और इराक ने हमला कर दिया। यह पहली अरब इसराइल जंग थी जिसके नतीजे में अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के मुताबिक जहां अरब रियासत बनना थी वो इलाका मुख्तलिफ ममालिक के कब्जे में आ गया और यूं फ़लस्तीनियों के लिए एक सानहा ने जन्म लिया, जिसके बाद 7.5 लाख फ़लस्तीनी हमसाया ममालिक खुद फरार हुए या उन्हें इसराइल फौजियों ने बेदखल कर दिया। 1967 की अरब इसराइल जंग ने इस तनाज़े को मज़ीद पेचीदा बना दिया जब इसराइल ने अरब इत्तेहाद की शिकस्त दे मिस्र से गजा की पट्टी, शाम से गुलान और उर्दन से मशरकी यरूशलेम समेत वेस्ट बैंक यानी गरब उर्दन छीन लिया। मिस्र को सनियाई से भी हाथ धोना पड़ा। फिर 1973 में मिस्र और शाम ने इसराइल पर अपने इलाके छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसे योम कपूर जंग कहा जाता है। 6 साल बाद इसराइल और मिस्र ने अमन का मुआहदा कर लिया और सियानी मिस्र को वापस लौटा दिया गया। उर्दन ने भी कुछ अरसे बाद इसराइल को तस्लीम करते हुए मिस्र की तकलीद की। इसराइल आज भी गुरबे उर्दन पर काबिज है, ताहम इसने 2005 में गजा की पट्टी से फौजें निकालनी थीं। अक़वाम मुत्तहिदा आज भी इस इलाके को मकबूजा मानता है। इसराइल पूरे बैतुल मुक़द्दस को अपना दारुल खिलाफा मानता है, जबकि फ़लस्तीनी मशरकी बैतुल मुक़द्दस को मुस्तक़बिल की फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत मानती हैं। इस वक्त 2 फ़लस्तीनी इलाके हैं, जिनमें से एक गुरब उर्दन और एक गजा की पट्टी है। इन दोनों इलाकों के दरमियान 45 किलोमीटर का फासला है। गरब उर्दन का रकबा 5,970 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि गजा की पट्टी सिर्फ 365 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है। गरब उर्दन यरूशलेम और उर्दन के दरमियान मौजूद है, जबकि गजा की पट्टी 48 किलोमीटर तवील और 10 किलोमीटर चौड़ी है। गजा की पट्टी के सरहद का 7 किलोमीटर हिस्सा मिस्र से मिलता है और एक जानब बहरा रूम वाक़या है। गजा मसीह हमास बर इसरार इक़्तिदार से, जिसने इसराइल से कई मरतबा जंग की है। इसराइल और मिस्र सख्ती से गजा की सरहदों की निगरानी करते हैं ताकि हमास तक हथियार ना पहुंचे। दूसरी जानब गरब उर्दन में बैनुल अक़वामी तौर पर मानी जाने वाली फ़लस्तीनी हुकूमत, जिसमें फतह तंजीम का अहम किरदार है, ताहम गरब उर्दन और गरब उर्दन कहलाने वाले इस छोटे से इलाके में 86% फ़लस्तीनी हैं, जबकि 14% लोग इसराइली आबादकार हैं, जो ऐसी बस्तियों में रहते हैं जो एक दूसरे से अमूमन फासले पर मौजूद होती हैं। ज़्यादातर इसराइल बस्तियां 70, 80 और 90 की दहाई में तमीर हुई थी, मगर
गुज़श्ता 20 बरसों में इनकी आबादियों में दुगना इजाफा हुआ। इसराइल इन बस्तियों को पानी और बिजली जैसी सहूलियात फराहम करता है और इनकी हिफाजत इसराइल की फौज करती है। इस वक्त जिन इलाकों में झड़पें जारी हैं वो भी यही इलाके हैं और इन्हीं इलाकों से हमास ने 100 से ज़ायद जंगी कैदियों को भी उठाया है, जिनमें इसराइली फौज के सीनियर अफसरान भी शामिल हैं और इनमें बहुत सौ को इन सुरंगों में रखा गया है जिन्हें माजी में इसराइली निशाना बनाता रहा है। अलगरज इस वक्त दोनों तरफ हालात खराब हैं। जाहिर है हमास ने भी हमला सोच समझ कर किया है और उसके पीछे भी दुनिया की चंद एक कुव्वतें खड़ी हैं जिन्होंने इसराइल समेत दुनिया की किसी खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी को अतला तक न होने दी कि वो क्या करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा तशवीशनाक अमर ये है कि इसराइल समेत दुनिया की बड़ी ताकतें किसी बड़े मुआहदे या नतीजे तक खामोश नहीं बैठेगी और मेरे ख्याल में ये जंग इतनी तवील हो गई कि लोग तमाम पुरानी जंगों को भूल जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं अब इजाज़त चाहता हूँ। दुआ में याद रखना और अपना ख़ास ख्याल रखना। अस्सलामु अलैकुम।